तो बीजेपी फिर से आना चाहिए कि जनसुराज आना चाहिए कि राजद आनी चाहिए, क्या कुछ है? मेरे ख्याल से तो जनसुराज आना चाहिए। अरे चाची आप तो एकदम सिक्सर मार गई। क्या इधर चर्चा चुनाव का चल रहा है? इधर तो जनसुराज का ही चर्चा चल रहा है, अच्छा, इसलिए कि बीजेपी भी सही कंडीशन से नहीं है, महंगाई बढ़ाते जा रहा है। माकीपुर में नितिन नवीन जी को लंबे समय से देख ही रहे होंगे। अब की बार उन्हीं की पार्टी को देखिएगा ना, उसको हटा देना है कि अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ा पलट के और जनसुराज वाले को मौका दें। जनसुराज हाँ, जनसुराज वाले को मौका दें। 427 हालात की 1100 होगा। वो पेंशन प्रशांत किशोर की आवाज उठाने से बढ़ी। हाँ, उनकी आवाज से बढ़ाने जो बढ़ने वाला नहीं चाहिए। एक आदमी से ही अनेक आदमी होता है, एक वो जीतेगा, इसका ही शुरुआत होगा। नितिन नवीन को देंगे? नहीं जी, नहीं देंगे। नहीं, यहाँ तो हंसते हंसते एकदम मामला साफ कर गए। तो बिहार की बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव अपने पूरे चरम पर पहुंचा हुआ है। जोरदार यहाँ टकराव हो रहा है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ बड़ी मजबूती से ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पर मुकाबला देने के लिए प्रशांत किशोर भी खूब पसीना बहा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रही हैं पियो भारत। ग्राउंड की हकीकत क्या है? तमाम पार्टियां देखिए मेहनतें करती रहती है, लेकिन पब्लिक किसके साथ खड़ी होती है ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए ये जो उपचुनाव है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से नितिन नवीन लंबे वक्त से विधायक रहे। बार बार हम अपनी रिपोर्ट्स में आपको इसका जिक्र भी करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। जो ये पूरा इलाका है बांकीपुर विधानसभा का काफी बड़ा इलाका है और हम हर एक वार्ड में जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सिपारा मटकान में, वार्ड नंबर 30 है और यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे कि बीजेपी से लोग नाराज हैं या खुश हैं, दोबारा मौका देंगे नहीं देंगे। अगर विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो विकल्प में कौन होगा? महागठबंधन, जनसुराज, प्रशांत किशोर। देखिए यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, कुछ चर्चा वगैरह खड़े हैं बगल में, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुजीत कुमार चंद्रवंशी नाम है। तो इधर क्या जोरदार हवा चल रही है, मौसम खुशनुमा हो रहा है, तो आप लोग किसको खुश करने वाले हैं? किसको मौका देंगे इस बार? और बदलाव होगा बांकीपुर का। बदलाव ही कर देंगे, मतलब बीजेपी को तो नाराज कर देंगे। ये जनसुराज तो बीजेपी तो 40 वर्षों से यहाँ सत्ता में रही है। हाँ, तो बदलाव तो जरूरी है ना। तो बदलाव की क्या जरूरत है? काम वाम नहीं हो रहा क्या? काम में होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बदलाव तो होना है। जो काम क्या है, गली नली बना है, रोड बना है, उसको विकास तो नहीं कहिएगा। विकास का मतलब गली नली नहीं होता है। गली ढाल दिए, नली ढाल दिए, बना दिए, उससे विकास नहीं होता। विकास का मतलब रोजगार हो, पलायन रोके, शिक्षा के बारे में बात करे। तो कौन करेगा ये सारी बातें? जनसुराज करेगी। कर रही है। हाँ हाँ, प्रशांत किशोर इधर घूम रहे हैं क्या? घूम रहे हैं। आप लोग को भरोसा हो रहा है? बहुत भरोसा है। भरोसा हो रहा हम लोग आरजेडी को देख लिए, आपको जदयू को देख लिए, बीजेपी को देख लिए। एक मौका जनसुराज को मिलना चाहिए। एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका देना है। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। मौका मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को, कह रहे हैं चाचा। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम इधर आइए थोड़ा सा। विश्वजीत सोनल। विश्वजीत, क्या करते हैं आप? मैं एक बैलोर का काम करता हूँ। अच्छा, आपकी विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं, इलाके का क्या माहौल है? बाय इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव? बार बार इतना बदलाव क्यों कह रहे हैं आप? 40 साल से एक ही परिवार हाँ। यहाँ पर शासन कर रहे हैं। परिवार या पार्टी? परिवार बोलिए या पार्टी बोलिए, हाँ। दोनों तो वही हुआ। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ा पलट के और जनसुराज वाले को मौका दें। जनसुराज? हाँ, जनसुराज वाले को मौका दें, ताकि वो हमेशा पलायन, बेरोजगारी, रोजगारों के रहन सहन के उत्थान के बारे में सोचते हैं। तो क्यों ना इस बार उनको मौका देके देखा जाए। मौका देके देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं प्रशांत किशोर को। हाँ हाँ, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा बैठिए, चाचा कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मदन प्रसाद। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी तो विधानसभा चुनाव होकर गया और चुनाव के बाद थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाता है, क्योंकि नितिन नवीन जी ने इस सीट से इस्तीफा दिया, चूंकि अध्यक्ष बन चुके हैं। अब क्या लगता है आपको, ये सीट चुनाव होगा तो इसमें क्या आप लोगों की उम्मीदें रहेंगी? जनसुराज तो सब मिलना चाहिए। जनसुराज तो मिलना चाहिए। हाँ। 40 वर्ष से तो रह ही रहे हैं। हाँ। बस उनको भी मिलना चाहिए। विधानसभा में जाएंगे कुछ काम करेंगे जनसुराज पार्टी के आदमी। जनसुराज क्या काम कर लेगी? एक विधायक की तो आवाज उठाएंगे, आवाज उठाए तब न, आवाज उठाए तब 400 से 1100 रुपया हुआ।
कितना हुआ? 427 हालात की 1100 होगा। वो पेंशन प्रशांत किशोर की आवाज उठाने से बढ़ी। हाँ, उनकी आवाज से बढ़ाने के बढ़ने वाला नहीं चाहिए, चीज नहीं देने वाला है। अब जो पेंशन वृद्धावस्था की है वो 400 की जगह 1100 रुपए महीना मिलती है और वो प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई इसलिए मिलती है, ऐसा आपका मानना हाँ, है? मानना है, बिल्कुल मानना है। इतना भरोसा हो चुका है। उनको भरोसा है। हाँ। वो आवाज उठाते हैं, रोज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उनका आवाज ही थी। विधानसभा में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो विधानसभा में विपक्ष भी तो है ना? विपक्ष हो जाए, अकेले भी जाएंगे, अकेले वो आवाज उठाएंगे। वो अकेले काफी है। हाँ, अकेले अकेले प्रशांत काफी है। हाँ, काफी है, चले जाएंगे विधानसभा तो आवाज उठाएंगे ना कम से कम। बीजेपी से क्या नाराज? बीजेपी से वो सारी ढटकोरा, सारी पेपरबाजी, सारी थी बेबाजी, कुछ काम धरा पर नहीं होता है ना कुछ होता। ना, धरातल पर काम नहीं होता है। उल्टा सीधा बात, झूठ साथ, उल्टा सीधा लोग बोलते रहते हैं। झूठ सच कुछ उल्टा सीधा काम कहाँ होता है? में नाराजगी में नहीं वो हम नहीं, मतलब ही नहीं रखना चाह रहे हैं। बेकार है। बेकार है। बाबा क्या नाम है? आप तो बहुत सालों से आप लोग यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, क्या है इस बार की राजनीति? राजनीति तो यहाँ पर बहुत खराब है। खराब है? काहे खराब? बदलाव चाहिए। अच्छा, बदलना चाहते हैं। बदलने के लिए बड़ी ताकत लगती है और बीजेपी यहाँ बड़ी मजबूत है चचा। बदलेगा तो ना ताकत आएगा। अब तो अपना कैसे लड़ेगा? ताकत वाला लड़ेगा। लोग कहते हैं कि बांकीपुर से बीजेपी को कौन हिला देगा? हिला देगा। हाँ? समय के ऊपर हिल जाएगा। हिला देगा। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो बांकीपुर काफी मजबूत विधानसभा बीजेपी के वोट के लिहाज से मानी जाती है, क्योंकि एक लंबा वक्त भी बीजेपी ने दिया है और यहाँ से अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं तो कुछ उसका असर भी होगा, लेकिन फिर भी तस्वीरें बदलती हैं चुनाव में। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम दया साहब। दया जी, आप क्या कहिएगा, बांकीपुर का उपचुनाव कुछ बदलाव लाएगा? क्योंकि कई लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर जनसुराज को इस बार लाना चाह रहे हैं। आसान है इतना? आसान है, हिम्मत रहेगा तो आसान है। आप भी वही बात? हाँ, तो और क्या बदलाव चाहिए बिहार में, इसलिए बदलाव चाहिए कि बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी, सिंचाई, ये सब बहुत दुर्भाग्य है ऐसा सरकार के आने के लिए, कि ऐसा में न शिक्षा सही है न रोजगार सही है। यहाँ के तो लोग यहाँ ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह जाता है, गुजरात कमाने, बम्बई कमाने, दिल्ली कमाने, पंजाब कमाने। हम भी सफर किए हैं। भेड़ बकरी बना दिया आपको? बकरी बना है, बोगी में इतना है कि बोड़ा उसा तरह नहीं ठस रहा है, मर रहा है आदमी, पसीना से बका रहा है। ऐसा सरकार रह के बिहार में क्या करेगा? ऐसा सरकार से है कि अपनी मौका जनसुराज के दिया जाए। मतलब सिर्फ आप बांकीपुर का नहीं सोच रहे हैं, आप पूरे बिहार का सोच रहे हैं? पूरा बिहार के सोचते हैं, एक आदमी से नहीं, पूरा बिहार के लिए हम सोचते हैं। तो एक सीट से शुरुआत करना चाहते हैं? एक आदमी से ही अनेक आदमी होता है। एक वो जीतेगा, इसका ही शुरुआत होगा। हाँ, यही चाहते हैं हम कि बिहार में बदलाव हो। एक आदमी से ही बदलाव की शुरुआत होती है। बात तो सही है, जितने भी राजनीतिक इतिहास देख लीजिए यही कहता है। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? आर.के. सिंह। आपके इलाके में हम लोग घूम रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं भी देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, बांकीपुर विधानसभा में आप लोग मौजूदा सरकार से खुश हैं, नाराज हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमें सरकार को चेंजिंग होना चाहिए। हाँ? सरकार को बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। ये बेचैनी क्यों आ गई? बेचैनी तो देख रहे हैं कि चोरी डकैती दुनियादारी गुंडागर्दी बढ़ते चला जा रहा है। हाँ। इसका जनस्वराज को हम लोग जनसुराज की तरफ मन कर रहा है जाने का। तो जनसुराज की तरफ प्रशांत किशोर को देखकर मन कर रहा है, उनके भाषण से मन कर रहा है, क्यों ऐसा लगता है कि वो अच्छा करे? उनका विचार व्यवहार से ऐसा लगता है। ठीक है, और लोगों से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा, आप भी इधर आ जाइए, अभी आए लगता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? बगल में क्वार्टर है। क्वार्टर में रहते हैं ना? डेरा है। डेरा डाला है, अच्छा घर है आपका, चलिए बहुत अच्छा। तो बाबा, इधर तो सालों से हैं आप। हाँ। बांकीपुर में नितिन नवीन जी को लंबे समय से देख ही रहे होंगे। हाँ, अब की बार उन्हीं की पार्टी को देखिएगा ना? उसको हटा देना है कि हटा देना है? हाँ, उसको हटा देना है, नहीं उसके से करना है। नितिन क्या खराबी क्या हो गई? खराबी हम लोग देख सुन नहीं करता है, आता नहीं इधर। नहीं आते ना? अब बीजेपी वाले तो आते होंगे ना? बीजेपी वाला आते हैं, उससे तो कोई मतलब नहीं, उसको हम लोग से
बातचीत भी नहीं करता कभी। अच्छा, हम्म। तो बदलाव में हाँ, किस बदलाव जरूरी है। बदलाव में मतलब जैसे बार बार आप लोग बदलाव का जिक्र कर रहे हैं, बदलाव में कोई मजबूत दमदार होना चाहिए ना। हाँ, दमदार तो है, ये है, हम्म, क्या नाम है, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। क्योंकि हम देख रहे थे आपके संगी साथी काफी नाम ले रहे थे। हैं? हाँ, हाँ। तो आप सब लोग क्या एकजुट हो गए हैं क्या? हाँ भाई, एकजुट हो गए हम सब, पूरा मोहल्ला। हम देख रहे हैं कि मटखान में हम जिससे बात कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर का नाम ले रहा है। हाँ हाँ, एकदम, और यहाँ आना है उनको। अब इधर आएंगे भी प्रशांत किशोर, मिलेंगे आप लोगों से? अब इधर का जाएंगे कि नहीं, तो जैसे मिले थे आप लोगों से, मतलब आ चुके हैं इधर प्रशांत किशोर? हाँ, इधर आए आए हैं प्रशांत किशोर, असर दिख रहा है। इसे कहते हैं कि जब कोई नेता कहीं जाता है, लोगों को बीच अपनी मौजूदगी दिखाता है, तो उसका असर होना चाहिए, और वो असर दिख रहा है। यही ग्राउंड रिपोर्ट है। तो ये वोट में भी तब्दील होगा या सिर्फ 2-4 रोज की चर्चा भर है? ना वोट में उनको जब ऐड कर देना है आपका, हम लोग को वोट भी यहाँ नहीं, उनको करीब करीब दिलवाएंगे, उनको दिलवाएंगे वोट? नहीं, उनको नितिन नवीन को नितिन नवीन को देंगे? नहीं जी। नहीं देंगे? नहीं, आप तो हंसते हंसते एकदम मामला साफ कर गए। चलिए, अच्छा है। और भी देखिए कुछ लोग हैं, युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाट वाले चचा, आपसे भी बात कर लिया जाए। यहीं के हैं क्या? कहाँ के रहने वाले? मसौड़ी विधानसभा का है। मसौड़ी पड़ता है आपका। तो इधर आपके मटखान में डेली चाट लगाते हैं? हाँ, यहाँ पे तो डेली लगा रहा है। क्या इधर चर्चा चुनाव का चल रहा है? इधर तो जनसुराज का ही चर्चा चल रहा है, अच्छा। इसलिए कि बीजेपी भी सही कंडीशन से नहीं है, महंगाई बढ़ाते जा रहा है। बिहार का भी देख रहे हैं कि गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, कभी कुछ का प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम लोग तो रोड पे वाले हैं, रोड पर वाला को तो जीने का मुश्किल कर दिया है। कहीं कहता है भगाओ भगाओ, इधर हटाओ उधर हटाओ, हम लोग तो जीना ही मुश्किल है। गरीब आदमी का इस जगह पर इस समय में गरीब आदमी का जिंदगी नहीं है, जीना ही मुश्किल है। आप लोग अगर मान लीजिए कहते हैं कि ठेला हटाओ, तो ठेला लगाने के लिए जगह भी मिलनी चाहिए। नहीं मिली जगह? नहीं मिला। हाँ। कहीं मिल कहाँ रहा? नगर निगम प्रशासन नगर कोई निगम मदद? आएगा, कभी कहेगा ठेला उठा के ले जाओ, तो कभी कुछ करेगा, कुछ न कुछ करता ही रहता है। अभी तो सब समझिए तो प्रशासन का ही पावर है। हिंदुस्तान में जो भी चल रहा है प्रशासनिक तंत्र, इसको बोलते हैं प्रशासनिक तंत्र। जो प्रशासन जो भी करे चाहता है वही कर सकता है। जनता का शासन कोई पावर नहीं है। आम जनता का सिर्फ चुनाव में ही पावर है। जो वोट दे दिया, हाथ कट गया, उसके बाद कोई पावर नहीं। 5 साल के लिए उसके पास जो करना है वही करेगा। फिर पावर आ रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, फिर जन सुराज को हम लोग देने के लिए तैयार है। यहाँ का जनता मतदातागण यहाँ का दे रहे हैं, यहाँ का मतदाताओं को सूचित लोग देख रहे हैं। हम भी तो यही रोड पे हैं, सब दिन रह रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जन सुराज का भी चांस दिया जाएगा। नया खिलाड़ी कोई आना चाहिए, नया खिलाड़ी आना चाहिए। यही बदलाव दिख रहा है यहाँ हमें ग्राउंड रिपोर्ट में। और ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं है, बात इस बात की भी है क्योंकि जो व्यक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, उनके अपने क्षेत्र के लोग अगर नाराज हैं तो इसके पीछे जरूर कई कारण होंगे, और इन कारणों को तलाशना बीजेपी का काम है। और अगर बीजेपी सही समय पर नहीं जागेगी तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं क्षेत्र में उन मुद्दों पर काम करेंगे और जनता के बीच जो जा रहे हैं उसका असर भी दिखेगा। भैया, आपका क्या नाम? मुन्ना कुमार। क्या कहिएगा मुन्ना जी, इधर क्या माहौल है? होना चाहिए। आप भी बदलाव? यहाँ तो मुझे लगता है 100% मने हो गया है, बहुत महंगाई हो गया, महंगाई हो गया, बहुत बहुत बहुत। पहले बात तो कि जैया से सरकार आई है, जैया से अर्थव्यवस्था अच्छी हो गया, अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छी हो गया। हर चीज के लिए बेरोजगारी हो गया। हाँ, मैंने खाने के लिए आदमी के पास सोचना पड़ जा रहा, इसीलिए बदलाव होना चाहिए कुछ। बदलाव होना हाँ, चाहिए। बहुत। आंटी से बात कर लेते हैं। आंटी काफी देर से देख रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ की स्थानीय लग रही हैं। आंटी जी, क्या हाल है? सब्जी लेके आ रही हैं क्या? सब्जी लेके मैं आ रहे हैं। ये मटखान की है क्या? हाँ, मटखान उधर हम रहते हैं, नहर पर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, उपचुनाव हो रहा है, मतलब बांकीपुर में नितिन नवीन अभी तक विधायक थे, इस्तीफा दे दिया, अब जा रहे हैं, उनकी जगह दोबारा चुनाव होगा, तो बीजेपी फिर से आना चाहिए कि जनसुराज आना चाहिए कि राजद आनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा? मेरे ख्याल से जनसुराज आना चाहिए। अरे चाची, आप तो एकदम सिक्सर मार गई। जनसुराज क्योंकि वो आगे देखना चाहता है पढ़ाई लिखे के बारे में, हाँ। वो मतलब
माहौल बन रहा है जन स्वराज का। हाँ जन स्वराज तो का। महिलाएं जन स्वराज को पसंद कर रही हैं। जी मैडम। प्रशांत किशोर इधर आए हैं क्या? नहीं इधर तो नहीं आए हैं। अच्छा, आप लोगों से नहीं मिले अभी? नहीं अभी लोग तो नहीं मिले। लेकिन जन स्वराज का तो रुझान है। हाँ। अब बीजेपी से क्यों नाराजगी है? नाराज नहीं है, मतलब महंगाई के चलते थोड़ा हम लोग बदलाव चाह रहे हैं थोड़ा। महंगाई इतना हो गया है कि दिक्कत हो रही है। प्राइवेट लोग के बहुत दिक्कत हो रही है। आने जाने महंगाई के चलते हम लोग बदलाव चाह रहे हैं थोड़ा। तो देखिए, सिपारा से ये ग्राउंड रिपोर्ट हम लेकर आ रहे हैं ठीक आपके सामने, और हम चाहेंगे कि इस ग्राउंड रिपोर्ट पर आप भी जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ इस उपचुनाव की बात नहीं है, ये विधानसभा पूरे बिहार में असर डालेगी, यहाँ के माहौल पर असर डालेगी और मुद्दों पर असर डालेगी। इसीलिए इस उपचुनाव को लेकर खास तौर पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें कि आप इन मुद्दों को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं।